नमस्कार। सौर मंडल के ग्रहों में सूर्यपुत्र शनिदेव अपना विशेष स्थान रखते हैं। जी हाँ, इनका नाम सुनते ही लोग कांप जाते हैं, क्योंकि क्लेश, दुख, विभिन्न तरह के रोग, कष्ट, धन हानि, मुकदमा, नसों में दर्द, लोगों के साथ शत्रुता, राजकीय दंड, गुप्त कार्य और कामों में देरी करना, किसी भी रोग को बहुत दिनों तक ठीक नहीं होने देना और सामने लाभ की स्थिति दिखाकर परिणाम प्राप्त नहीं होने देना, ये इनकी सबसे बड़ी विशेषता है। शनि ग्रह की महादशा हो या साढ़े साती, नाम सुनकर ही मन में पहले से ही डर शुरू हो जाता है, क्योंकि ये ग्रह यदि कष्ट देता है तो व्यक्ति के पूर्व जन्म और वर्तमान जन्म के कर्म के अनुसार अच्छा फल भी देता है। इन्हें न्याय का ग्रह कहा जाता है। ये सिखाते हैं कि समाज और अपने जीवन में आप कैसे रहेंगे, कौन आपका मित्र है और कौन आपका शत्रु है, ये पूरी तरह से इस बात को स्पष्ट कर देते हैं। इतना ही नहीं, जीवन की वास्तविकता क्या है और मन का अहंकार क्या है, इसे नष्ट कर परमात्मा के प्रति समर्पण का भाव ये उत्पन्न कराते हैं। ये न्याय और आध्यात्म के ग्रह हैं। इनकी अपनी राशि मकर और मूल त्रिकोण राशि कुंभ है। अपने मित्र शुक्र की राशि तुला में ये उच्च की स्थिति में होते हैं और मंगल की राशि मेष में ये कमजोर रहते हैं। शुक्र और बुध से इनकी मित्रता है। सूर्य, चंद्र, मंगल ग्रह के साथ इनका व्यवहार शत्रुतापूर्ण रहता है। गुरु के साथ लगभग ये सामान्य स्थिति में रहते हैं। प्रवृत्ति से ये तामसिक हैं, क्योंकि सौर मंडल में ये सबसे अधिक दूरी पर हैं। इसलिए इनका प्रभाव धीरे धीरे शुरू होता है, जो लगातार स्थायी रहता है। यानी एक स्थिति अगर बनी हुई है तो वही चलती रहती है, वो चाहे अच्छा हो या बुरा। यानी एक स्थिति में ये लंबी अवधि तक बने रहते हैं। इसलिए चूंकि एक राशि में इनका गोचर 2.5 वर्ष का होता है, इसलिए यह प्रभाव में लंबे समय तक अपना असर बनाए रहते हैं। इनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जिस राशि पर ये रहते हैं उससे एक राशि पीछे और एक राशि आगे ये अपना विशेष प्रभाव बना करके रखते हैं। 29 अप्रैल दिन शुक्रवार को सुबह शनि ग्रह मकर राशि में अपना समय बिताने के बाद अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में पहुंचकर और बीच में वक्री होते हुए इस राशि में अगले 2.5 वर्ष तक अपना प्रभाव दिखाते रहेंगे। कुंभ राशि में विचरण के दौरान शनि ग्रह की साढ़े साती मकर, कुंभ और मीन राशि पर रहेगी। इसके बावजूद अन्य राशियों को शनि ग्रह दूरी के अनुसार अपना परिणाम देते रहेंगे। यदि लग्न और राशि से शनि ग्रह की मित्रता रहती है तो उन्हें महादशा, अंतरदशा और गोचर में अच्छे परिणाम मिलते हैं। लेकिन यदि शत्रु लग्न और शत्रु राशि हो तो शनि का परिणाम कष्ट देने वाला होता है। कुंभ राशि में गोचर के दौरान शनि ग्रह मकर राशि के लिए पैरों पर रहेंगे, यानी इनकी उतरती हुई साढ़े साती रहेगी। और कुंभ राशि के लिए बीच की यानी धड़ की, और मीन राशि के लिए सर की यानी आती हुई साढ़े साती प्रारंभ रहेगी। तो आइए देखते हैं शनि महाराज के इस गोचर के दौरान क्या परिणाम मिलता है आपकी राशि के लिए। मेष राशि से शनि ग्रह गोचर में 11वें भाव पर रहेंगे, इसलिए इनके लिए भरपूर लाभ का समय है। महिलाओं के माध्यम से भी लाभ होगा। कृषि, भूमि, मशीनरी, खनिज, लोहा इत्यादि के कार्यों से धन की बढ़ोतरी होगी। यदि कोई पुराना रोग है
तो वो ठीक होगा, यानी आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, मन में उत्साह और प्रसन्नता रहेगी, लोग आपके सहयोग के लिए आगे आएंगे। यदि आप कहीं नौकरी या व्यवसाय में हैं तो वहां भी आपके मन के अनुसार उन्नति की अधिक संभावना रहेगी। कुल मिलाकर आपके लिए समय अच्छा जाएगा, इसलिए इस समय का भरपूर उपयोग करिएगा। वृष राशि के लिए शनि गोचर में 10वें भाव में रहेंगे, अतः कार्य व्यवसाय में कुछ परिवर्तन और थोड़ी बाधा आएगी, इसलिए धैर्य रखिए, क्योंकि कुछ धन व्यय होने के साथ साथ कामों में आपके सफलता भी मिलेगी। धर्म और अध्यात्म का सहारा आपके लिए आवश्यक रहेगा। आप लंबी यात्राएं करेंगे, सुख सुविधाओं में आपकी वृद्धि होगी और बड़े अधिकारियों के साथ आपकी मित्रता बढ़ेगी। कुल मिलाकर आपका साथ भाग्य अवश्य देगा। मिथुन राशि से शनि ग्रह 9वें भाव में रहेंगे। इस बीच आपकी कुछ यात्राएं भी हो सकती हैं, विशेषकर तीर्थ यात्रा। आमदनी में थोड़ी कमी रह सकती है, लेकिन निराश न हो। यदि आप परिश्रम करेंगे तो कुछ न कुछ धन आपकी आवश्यकता के अनुसार मिलता रहेगा। दैनिक जीवन में थोड़ी बहुत समस्याएं आपकी बढ़ेंगी, लेकिन अधिक परिश्रम करना आपके लिए आवश्यक रहेगा। विद्यार्थियों को अपने अध्ययन के प्रति ध्यान देना होगा, तभी अच्छे परिणाम मिलेंगे। कर्क राशि वालों के लिए शनि ग्रह गोचर में 8वें भाव में रहेंगे। ये स्थिति इनकी बहुत अच्छी नहीं है, यानी कर्क राशि की ढैया प्रारंभ हो गई है। कभी कभी आप बहुत अधिक मेहनत करेंगे, इसके बावजूद मन के अनुसार आपके काम नहीं होंगे। आपके साथ जो लोग काम कर रहे हैं उनका भी सहयोग आपको कभी कभी भरपूर नहीं मिल पाएगा। क्रोध और चिड़चिड़ापन की स्थिति से आपको बचना चाहिए। अपनी दिनचर्या को आप नियमित रखने की कोशिश करें। स्वास्थ्य के प्रति ध्यान दीजिए, शुभ कार्यों को करते रहिए और दुष्ट प्रकृति के लोगों से दूरी बनाकर रखिए। सिंह राशि वालों के लिए शनि ग्रह गोचर में 7वें स्थान पर रहेंगे। आपको कार्य व्यवसाय में थोड़े परिश्रम के बाद सफलता मिलेगी। धन आपका अधिक खर्च होगा, इसके बावजूद आपके काम होते रहेंगे। वाहन इत्यादि सावधानी पूर्वक आपको चलाना होगा। यदि आप परिश्रम, हिम्मत और आत्मविश्वास के साथ काम करेंगे और अपने कार्यों में अधिकांशतः गोपनीयता बनाकर रखेंगे तो आपको अवश्य लाभ होगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य पर ध्यान देना जरूरी होगा। कन्या राशि वालों के लिए शनि ग्रह गोचर में 6ठे भाव में रहेंगे, जिसके कारण यदि आपको भूमि या मकान की आवश्यकता है तो वह भी पूरा होगा। प्रतिद्वंदियों पर आप प्रभावशाली रहेंगे। स्वास्थ्य भी आपका ठीक रहेगा। जीवन साथी और परिवार का आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। आपके सुख में वृद्धि होगी। यदि आप अध्ययन इत्यादि के लिए कहीं बाहर जाना चाहते हैं तो आपकी मनोकामना पूरी होने जा रही है। अपने मन को साफ रखकर यदि आप कोई काम करेंगे तो आपके प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। तुला राशि वालों के लिए शनि ग्रह गोचर में 5वें भाव में रहेंगे, अतः लगभग आपका समय सामान्य परिणाम वाला रहेगा। संतान के साथ आपको अच्छा व्यवहार रखना जरूरी होगा और जीवन साथी के साथ भी सामंजस्य बनाकर रखिए। वात रोग बढ़ सकता है। कोशिश करिए कि आपका समय सात्विक लोगों के बीच बीते। सही रूप से आपको चाहिए धन कमाने की योजना यदि बनाते हैं तो कुछ न कुछ लाभ समय समय पर होता रहेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि ग्रह गोचर में 4थे भाव में रहेंगे। यह भी ढैया का आपके समय रहेगा। किसी के साथ आपका वियोग हो सकता है, कोई संबंधी आपसे दूर भी हो सकता है। यात्रा में आपको सावधानी बरतनी आवश्यक होगी। कभी कभी आवश्यकता पड़ने पर आपको धन की कमी महसूस होगी।
आपको अपने सम्मान की अधिक चिंता रहेगी। विषम परिस्थितियां कैसी भी हों, आपको चाहिए कि अपने मन में सात्विकता बनाकर रखें और लोगों के प्रति नफरत की स्थिति नहीं उत्पन्न होने दें, तो कुछ न कुछ आपकी स्थिति अच्छी बनी रहेगी। धनु राशि वालों के लिए शनि ग्रह गोचर में तीसरे भाव में रहेंगे। आपके लिए बहुत ही अच्छा समय आ गया है। इस तरह से आपकी 7.5 समाप्त हो गई है। पिछले दिनों से आपके रुके हुए कार्य में मनोवांछित सफलता मिलेगी, आमदनी में बढ़ोतरी होगी और आप अपने प्रतिद्वंदियों पर प्रभावशाली रहेंगे। आप जमीन मकान यदि खरीदना चाहते हैं तो आपकी इच्छा भी पूरी होगी। अपने आचरण में पवित्रता बनाकर यदि आप कोई काम करते हैं तो आपके भाग्य की वृद्धि होगी। अच्छे मित्र आपका सहयोग देंगे और लंबी दूरी की आपकी यात्राएं भी होंगी और वहां पर भी आपको सम्मान मिलेगा। मकर राशि वालों के लिए शनि ग्रह गोचर में दूसरे स्थान पर रहेंगे। यह आपकी 7.5 का तीसरा चरण है, यानी शनि ग्रह आपके पैरों पर रहेंगे। इसलिए लगभग प्रसन्नता और थोड़ा बहुत कष्ट यानी लाभ हानि बराबर सा रहेगा। आप जितना ही अधिक परिश्रम करेंगे, धैर्य और धर्म का अवलंबन रखेंगे, उतना ही आपको लाभ होगा। शनि ग्रह का बीच बीच में आप उपाय करते रहें तो आपके लिए बेहतर होगा। हाँ, आपकी प्रतिभा का विकास होगा और बाहरी यात्रा का भी योग है। आपको कोशिश करना चाहिए कि किसी के साथ विवाद की स्थिति नहीं उत्पन्न होने दें। मन में आध्यात्मिकता और सात्विकता बनाए रखें। परोपकार और पूजा पाठ में आपका मन लगेगा, लेकिन ध्यान रखिए कि आपका वजन अधिक नहीं बढ़ने पाए। कार्य व्यवसाय में किया गया प्रयास आपके लिए सफल रहेगा। कुंभ राशि वालों के लिए हृदय यानी बीच की 7.5 है। स्वास्थ्य में थोड़ा बहुत आपके उतार चढ़ाव बना रहेगा। आप जितना ही अधिक परिश्रम करेंगे उतना ही अधिक लाभ होगा। यदि आप धैर्य और धर्म का सहारा लेते हैं तो आपका आत्मबल बढ़ा रहेगा। कुछ यात्राएं आपकी लंबी दूरी की होंगी। मित्रों से आपको लाभ होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा किसी भी प्रकार की बुरी लत आपको नहीं लगने पाए, अन्यथा अच्छे कार्यों से या अच्छे लाभ से आप विमुख हो जाएंगे। राजनीति के माध्यम से आपको लाभ होगा। कोई ऐसा धन प्राप्त हो सकता है जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी। आपके मन में शानदार जीवन जीने की इच्छा बनेगी, जिसकी पूर्ति अच्छे कार्यों के माध्यम से अवश्य होगी। मीन राशि वालों के लिए शनि 12वें भाव में रहेंगे, यानी आपकी 7.5 में इसे सिर की 7.5 कहा जाता है। इस बीच आपके मन में परोपकार की बहुत भावना रहेगी। समाज सेवा में आपका समय अधिक बीतेगा। परिवार में आपके धार्मिक कार्य भी होंगे, जिनके माध्यम से धन का लाभ भी होगा। राजनीति में मान सम्मान मिलेगा। ध्यान रखना चाहिए आपको कि अधिक जिद नहीं करें और क्रोध करने से बचें। अपने अधीनस्थ लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करिए। लोहा, तेल, मशीनरी, केमिकल, दवाएं और ट्रांसपोर्ट इत्यादि के कार्यों से आपको लाभ होगा। एक बात ध्यान रखना आवश्यक होगा कि जिस प्रकार के आपके मित्र होंगे, उसी तरह से आपका उनके साथ व्यवहार बनेगा। इसलिए आप अच्छे मित्र बनाएं। आपको चाहिए कि पेट के रोगों से सावधान रहिएगा। तो ये था कुंभ राशि में गोचर के दौरान शनि ग्रह का प्रभाव। जिसके लिए शनि ग्रह प्रतिकूल हैं, उन्हें चाहिए कि इन्हें प्रसन्न करने का उपाय बीच बीच में करते रहें, जिसके लिए सप्तधान्य, शरीर का वस्त्र, तेल दान और छाया दान करें। शनि ग्रह के 11 पत्नियों का नाम जप करने से भी लाभ होता है। ध्वजनी, धामनी चैव कंकाली कलह प्रिया, कराली कंटकी चैव अजा महिषी बरांगना। शनिवार के दिन शनि की होरा में सप्तधान्य की खिचड़ी भैंस को खिलाएं। काले कुत्ते को रोटी और किसी पात्र में तेल रखकर
अपनी छाया को देखकर दान करें, पीपल वृक्ष का पूजन करें और कम से कम 1.25 महीने तक एक दीपक सायंकाल जलाएं। काले घोड़े के पैर की नाल या नाव की अधोमुखी कील की अंगूठी बनवाकर शनिवार के दिन बाएं हाथ के मध्यमा यानी बीच की उंगली में धारण करिए। दक्षिण मुखी हनुमान जी की मूर्ति को गले से लेकर पैर तक सिंदूर का चोला चढ़ाएं। बजरंग बाण का पाठ करें, अवश्य लाभ होगा। बंदरों को चना खिलाएं, तेल का दीपक, उड़द दाल, चावल मिलाकर गरीबों को दान करें। हनुमान जी का शनिवार के दिन दर्शन करें और भगवान शिव का जल से अभिषेक करें। घर में गूगल का धूप यदि जलाते हैं तो सकारात्मक ऊर्जा आपको मिलेगी। काला वस्त्र और लोहे की वस्तुओं को दान करिए। आवश्यकता के अनुसार शनि ग्रह के बीज मंत्र, पुराणोक्त मंत्र या वैदिक मंत्र का जप करिए। पिप्पलाद ऋषि द्वारा रचित शनि स्तोत्र के नियमित सुबह पाठ करने से भी आपको लाभ होगा। नमस्ते कोण संस्थाय पिंगलाय नमोस्तुते, नमस्ते बभुरूपाय औषाय च नमोस्तुते, नमस्ते रुद्रदेहाय, नमस्ते चांतकाय च, नमस्ते यम संज्ञाय, नमस्ते सौरये विभो, नमस्ते मंद संज्ञाय, शनैश्चर नमोस्तुते, प्रसादम कुरु देवेश दीनस्य प्रातस्य च। इस तरह से उपाय करते रहना चाहिए, अवश्य लाभ होगा। जिस प्रकार शनिदेव से शुभ आशीर्वाद प्राप्ति के लिए शिव, हनुमान तथा स्वयं शनिदेव की आराधना का विधान है, उसी प्रकार साधक द्वारा मां काली की निरंतर साधना से भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। ध्यान रखिए, यदि आप सात्विक और परिश्रमी हैं तो शनि ग्रह आपकी परीक्षा भले ही लेंगे लेकिन लाभ भी वही देंगे। ओम शं शनैश्चराय नमः।